हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल सोना झा ब्लॉग में। और इसी के साथ आज छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। मिलिए मेरे फैमिली में एक नए मेंबर से। इसका नाम हम लोगों ने टुक टुक रखा है। जब ये छोटा था तो ये बहुत डरता था। अभी देखिए कैसा हो गया है। अभी तो किसी की नहीं सुनता, फिर किसी की आवाज़ आते ही इसको ऐसा लगता है कि वो लेकर के हमको कोई बाहर निकाल देगा। इसको भी घूमना पसंद है, बट कभी कभी क्या होता है कि मतलब इसका हैबिट फिर बिगड़ ना जाए, इसलिए पानी में डाल दिए हैं। तो मेरी सुबह की शुरुआत बस ऐसे। चाय पी ली? खाना खा लिए? ये मेरे मायके का इकलौता चिराग। इसको खाने के लिए घर में मिलता ही नहीं। बताइए, सारा खाना मम्मी खा जाती है, पापा खा जाते हैं और हम खा जाते हैं। देखने से लगता है ये खाना भी खाता है। तो इकलौता चिराग। और फिर छठ में हर बार वो मतलब कहीं कहीं ढाकी बोलते हैं, कहीं कहीं छिट्टा बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो मम्मी को वो ख़रीदने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि चलो इतना मतलब इन्वेस्ट करके लेते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो फारबिसगंज जा करके मम्मी ने यही पित्तल का ही ले लिया कि चलो परमानेंट हो जाए। फिर जितना भी सामग्री लगता है, जैसे कि यहाँ पे क्या छोटा नींबू है और संतला है, सेब है, मूली है। कि कहीं कहीं तो मूली और बैगन नहीं होता है, बट हमारे यहाँ होता है। बस एक सूप जो होता है, डगड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें मत डालिए, फिर आप डाल सकते हैं हर जगह। तो फिर केला था, नारियल था, टाब नींबू था, अलुआ होता है, सुथनी होता है, नारियल पानी फल होता है, खीरा होता है और कुसियार होता है। फिर वो छोटा वाला ग्रीन जो है वो छोटा नाशपाती टाइप का ही है, पता नहीं क्या है, मैंने पहले कभी खाया नहीं। देखिए अब ये फर्स्ट टाइम ही देखूंगी। फिर पापा ने क्या किया था कि हम लोग जब गए थे ना लेने के लिए, तो पहली बार मतलब जब भी हम लोग लेते हैं तो पापा को पसंद नहीं आता है। तो मम्मी क्या करती है, जितना पूजा का अरेंजमेंट होता है सारा कर लेती है, लेकिन लास्ट में छोड़ देती है। फिर मतलब मम्मी नहीं करती है। अभी जहाँ पे विराटनगर में है ना हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब मम्मी छठ नहीं करती है, बट जो दीदी करती है एक, उनको सारा सामान हम लोग लेकर के देते हैं। जितना पूजा में जो भी सामान लगता है हर चीज़ हम लोग देते हैं। बस एक वो आटा का जो भी बनता है, ठकुआ बने या फिर पिरिकिया बने, वो दीदी खुद ही बनाती है। तो जितना भी सामान था लेकर के, घर से थोड़ा 10 मिनट की दूरी पे है उनका घर, तो हम लोग निकल जाते हैं सामान लेकर के कि चलो अभी मतलब 12-1 बज रहा है, अगर अभी जा कर के दे देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा वहाँ पर जा कर के उनका हाथ भी बटा देंगे तो अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी आपका ये टाइम में कब दिन कैसे निकल जाता है, 12 बजे के बाद पता ही नहीं चलता। तो हम लोग निकल जाते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा भारी था, तो मैंने भाई को बोला तू भी चलो साथ में, क्योंकि मैं, मम्मी और बाबू, नानू, इतने लोगों से होता नहीं है। छठ पर्व में बहुत कुछ लगता है, तो इसीलिए हम लोग निकल जाते हैं। और फिर देखिए मतलब कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था जैसे कितनी ठंड होगी इस बार छठ में, पता नहीं क्या होगा, स्वेटर लेना पड़ेगा, शॉल लेना पड़ेगा। लेकिन सडनली देखिए मौसम इतना चेंज हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। ये 5 से 10 मिनट के रास्ते में ही पूरा हालत ख़राब हो गया। फिर जब पहुँचे तो दीदी ने ये सारा सामान अपना मतलब कलेक्ट करके उन्होंने रखा था। फिर हम लोग गए तो बोले चले कोई नहीं, सुबह से आप लगे हो, अब आप जा कर के थोड़ा रेस्ट करें। फिर मैं क्या करती हूँ, उनका जितना भी फल फूल था सब धोने के लिए लग जाती हूँ। फिर वो केला था, सेब था, बैगन था। और फिर उनके घर में एक दादाजी रहते हैं, तो उनको ना मतलब बाहर से ज़्यादा घर का सामान ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने ये आदि और हल्दी, कच्ची हल्दी उन्होंने खुद ही लगाया था। तो उन्होंने क्या बोला, दो चार अपने बाड़ी से ही होता है ना जो झाड़, वो आप निकाल दो, वो शुभ हो जाएगा। तो मैं चली जाती हूँ वही निकालने के लिए, निकाल के आती हूँ। फिर यहाँ पे जितना भी था, ये सूप था, ये सब धोने के लिए। 1-2 बार पहले क्या हुआ था मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे अभी तो सिर्फ पानी डाल करके धो देती हूँ, बट पहले क्या करती थी, मैंने 1-2 बार क्या किया था, हाथ लगा लगा करके धोया था। तो उसके वजह से क्या हुआ था, मुझे इसमें जो सिक्का होता है ना, वो हाथ में चला गया था, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बार मुझे वो याद था कि चलो पिछली बार जो गलती किए हैं इस बार बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं बस ऐसे ही, अब वैसे भी पहले से ही तो धुल के रखा होता है, बट एक पूजा के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। तो फिर उनको मतलब वो जो दीदी है ना, उनके आसपास के जो भी 2-3-4 लोग होते हैं, सबका छठ दीदी ही करती हैं, तो उनका सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है।
तो उन्होंने व्रत सुबह से ही सारा जितना अरेंजमेंट था कर लिया था, बस छोटा मोटा जो भी काम बचा था वो मैं जा कर के बोलती हूँ चलो छठी माई के काम में थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा लूँ। और क्योंकि मैं भी ससुराल नहीं जाती हूँ, मेरा जो घर है मम्मी जी अब होगा शायद नेक्स्ट ईयर से छठ करेंगी, जब छठ करेंगी तब जाना होगा। अभी नहीं करती थी तो मैं मायके आ जाती थी मम्मी के पास, क्योंकि हमारे घर में होता था छठ, कहीं ना कहीं पूजा तो होनी है और फिर छठ घाट पे जाना है, उनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, तो इसलिए मैं मायके आ जाती थी, मैं ससुराल नहीं जाती थी। बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम से मम्मी बोल रही थी शायद घर में होगा, तो जब घर में होगा तो वहीं जाऊँगी। और इसके बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोनिया। 2 कोनिया था, 2 कोनिया भी धुल गया। और ये सेम ऐसे ही पित्तल का दीदी ने भी लिया है, बट दीदी वाला ईजी है, थोड़ा हल्का है, मम्मी का बहुत ज़्यादा भारी है। बस मतलब इतना 5-10 मिनट के रास्ते में ही हालत ख़राब कर दिया। इनका तो देखिए ईजिली एक हाथ से उठा लिए ना, मम्मी वाला नहीं उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है। फिर मैंने ये जितने भी थे ये सब धो कर के मैंने साइड कर दिया। और फिर केला का टर्न था, तो वो एक भाई था वो पकड़ा हुआ था, तो मैं पानी डाल रही थी। और इसमें केला भी धुल जाएगा, क्योंकि छठ पर्व बहुत महान पर्व होता है ना। इनमें जो भी छोटी, वैसे तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हम परफेक्ट कर लेंगे या कोई भी कर लेगा, क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं है ना। बट फिर भी भूल चूक माता रानी माफ़ करेंगी, छठी माता माफ़ करेंगी। फिर ये जो भी होता है इनका भी एक यही चिट्टा, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। मम्मी ने पहले 2-3-4 साल यही लिया, फिर अब बोली बार बार लेते हैं, फिर यूज में नहीं आता है, फालतू हो जाता है, बेटर है पित्तल का ही ले लें। तो इसीलिए मम्मी ने इस बार ये छिट्टा नहीं ले करके पित्तल का ही ले लिया। और फिर हम लोग इसको भी साफ़ कर देते हैं। और जब मैंने बोला, पहले ही बोला कि उनको 2-3 लोगों मतलब देते हैं करने के लिए, इसके वजह से उनका सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर ये छिट्टा भी ऑलमोस्ट धुल गया था। और फिर ये जितने कुसियार, हम लोग कुसियार बोलते हैं, कुछ लोग केतारी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऊख बोलते हैं, कुछ लोग गन्ना बोलते हैं। सबका अपना अपना है, जो जहाँ पे है उनको जो अच्छा लगता है, जो बोला जाता है वही बोलते हैं। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सब धुल गया। और यही है वो दीदी जो हम लोगों का व्रत करती हैं, छठ पर्व का व्रत करती हैं। अब मतलब मम्मी जब अभी जहाँ पे है ना, यही दीदी को दी हुई हैं। जब घर जाएंगी तब शायद अब बड़ी मम्मी करती हैं, आंटी करती है, बस एक मम्मी नहीं करती है। अब देखिए क्या होता है अगर घर गए तो। फिर ये टाप ने वो था, मैंने बोला दीदी कितना सुंदर है, इतना बड़ा कहाँ से लाई? तो उन्होंने बोला मैं घर गई थी और घर पे जो अपना था उसी में से ले आए। कभी कभी तो मौका मिलता है लाने के लिए। तो उनका, क्योंकि उनका घर भी थोड़ा इंडिया बॉर्डर पता नहीं कहाँ पे उन्होंने बताया था, बट मुझे ठीक से याद नहीं है। फिर वहाँ पे चले जाते, फिर पानी भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता था। इतना ही में 10-12 बाल्टी पानी चला गया। तो जो था जैसे टावने वो ही डाले थे, तो सोचे इतना कितना पानी लाइएगा। मोटर का अवेलेबल वहाँ पे नहीं था, उनका कल है, मोटर भी है बट दूर है, पाइप होता तो ईजी। फिर सारा टाब ने वो हल्दी क्या बोलते हैं, आदि मूली जितना भी कुछ था सब धो करके पूरा क्लीन हो गया। देखिए पूरा कंप्लीट काम। अभी भी कितना 2-1:30-2 बज रहा है। अब इसमें सिर्फ सिंदूर और पिठार लगना बाकी है, वो सब अगर लग जाए फिर फ्री हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि रेडी होना भी होता है। ये टाइम पता नहीं कितना है, मतलब 12 बजते ही 4 कब बज जाता है समझ ही नहीं आता। और थोड़ा हम लेडीज़ को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। कभी कभी तो मौका मिलता है तैयार होने का। तो मैं फटाफट कर रही थी, कुछ उधर भी हेल्प मिल रहा था। तो ये सारा हो गया। फिर बचा था दिया बाती, तो दिया बाती का भी जितना बाती होता है सब ऑलमोस्ट लगा दिए, रेडी हो गया। और नीचे मम्मी क्या कर रही थी, जितना भी था जो भी धो कर के लाए थे सब में उन्होंने पिठार सिंदूर लगा दिया। फिर ये देखिए ये हमारा घाट है, यहीं पे हमारी पूजा होगी। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये छठ पर्व लोग बोलते हैं ना 4 दिन का, सच बताए तो ये 4 दिन का नहीं, ये 1 सालों का इंतज़ार होता है। अब देखिए कैसे कल हो जाएगा, कैसे पूजा ख़त्म हो जाएगी और फिर 1 साल इंतज़ार करते रहिए। इतना अच्छा लगता है ये, जब मतलब धुन ही अलग हो जाता है, इसका मौसम ही अलग हो जाता है। फिर हम लोग सारा काम कंप्लीट करके घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि दीदी ने भी बोला था जल्दी जा कर के जल्दी आना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गांव में थोड़ा देर रखते भी थे, बट यहाँ का नियम मुझे अभी तक समझ नहीं आया। यहाँ पे जल्दी जल्दी करके जितने भी लोग हैं सारे छठ घाट पे चले जाते हैं, और मतलब शाम होने से पहले ही ये लोग वापस भी चले जाते हैं। तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है, चलो जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपना रेडी होकर के आ जाएं। और फिर घर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लोगों ने स्वस्तिक भी बनाया था, देखिए कितना प्यारा सजाया था। तो मुझे आने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं थी, मम्मी थी और नानू भी गई थी, बाबू भी था, तो हम लोग साथ में निकल गए। फिर शुभम का क्या था, वो पहले ही बोला था कि मुझे कुछ और पटाखे चाहिए,
बट मैंने अच्छे से गेस नहीं किया, मैंने बोला चलो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर सब कुछ अरेंज बनने के बाद याद आया कि एक प्रसाद छूट गया है जो मुझे मतलब देते हैं हम लोग। फिर मम्मी ने यहाँ पे कुछ प्रसाद भी लिया। यहाँ की आंटी भी बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि उनको भी व्रत करना था, उनको भी व्रत के लिए जाना था, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इसके वजह से। और फिर ये देखिए मन्नत का होता है कि मतलब कुछ लोग छठी माई को मतलब इनकी महिमा क्या ही बोलूँ, जो लोग भी कुछ बोलते हैं अगर उनको कुछ चाहिए पूरा हो जाता है तो कुछ लोग मतलब नटुआ बोलते हैं, वो नचवाते हैं। माना जाता है कि चलो मन्नत पूरी हो गई तो वो करने के लिए। फिर कुछ लोग वो कर रहे थे, देखिए सामने मैंने बोला था ना सबके सब ऐसे ही करते हैं। तो नीचे पानी में देखिए कुछ लोग खड़े भी हो गए, कुछ लोग गए भी नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट सबके घाट पे जा कर के दिया बाती शुरू हो गया। सब ने दीप बाल के स्टार्ट कर लिया। फिर हम लोग भी रेडी होकर के आ जाते हैं। और इधर देखिए दीदी का भी शुरू हो गया था, इन्होंने भी पूजा करने के लिए शुरू कर दिया था। और जब मैं पहुंची तो ऑलमोस्ट दिया जल चुका था, आधा दिया जल चुका था, आधा बचा हुआ था। तो मैं दीदी के पास चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट करने वाला होता है ना, उनको टीका लगाना भी होता है। फिर वो पानी में जाती हैं, फिर एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए, तो इसकी वजह से मैं दीदी के पास खड़ी हो जाती हूँ। उन्होंने कलश भी डाल दिया और फिर नीचे चली जाती हैं पानी में। और यहाँ पे लोग पटाखे जला रहे थे, इतना अच्छा अच्छा गाना बज रहा था, मेरा तो मन कर रहा था रिकॉर्ड करने का, बट कॉपीराइट आ जाता, इसकी वजह से मैंने सॉन्ग को म्यूट कर दिया। नहीं तो छठ का सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, बहुत अच्छा। और ऊपर से वो जो शारदा सिन्हा जी हैं, भले ही हमारे बीच ना रहें, बट उनकी यादें, उनकी बातें, उनका सॉन्ग जीवन भर हम लोगों के साथ रहेगा। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ऐसे लोग अमर होते हैं। तो उन्हीं का सॉन्ग बज रहा था तो सब लोग सॉन्ग की धुन में ही ऐसे सुन रहे थे। और फिर पूजा भी हो रही थी। और इधर दीदी ने क्या किया, सिंदूर सब टेक दिया और फिर अब कुछ देर के बाद पानी में जाएंगी। ये जो है ना, ये पोखर नहीं है, नदी बोलते हैं ना उसको, वो भी नहीं है, एक नहर जैसा है। और यहाँ पे क्या करता है कि पूजा से 2 या 3 दिन पहले पानी छोड़ देता है। और फिर इसके वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि 1 हफ्ता पहले अगर पानी छोड़ दिया जाए तो कचरा भी क्लीन हो जाता है, बट ऐसा यहाँ पे करता नहीं है। फिर देखिए मैंने बोला था ना, सूरज अस्त होने से मतलब पहले ही यहाँ पे यही सिस्टम है, आप जल्दी जाओ, जल्दी होकर के आ जाओ। मॉर्निंग में भले ही थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एक एक करके जितनी भी डाली थी सब दीदी को दे दी और दीदी ने हाथ उठा दिया। और नीतीश मुझे सपोर्ट कर रहा था। और ये हैं इनके हस्बैंड जीजा जी, और वो जो पीछे खड़ा है लंबू, वो उनके भांजा हैं। उनको बहुत हेल्प मिलती है इनसे पूजा में, मतलब जैसे अपना घर का बेटा होता है ना, ऐसे सपोर्ट करता है ये। तो फिर ये मुझे दे रहा था और मैं उनको दे रही थी। तो ऐसे ही हम लोग की पूजा तो बहुत अच्छी हुई। आज शाम की पूजा तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हम लोगों की कंप्लीट हो गई। फिर नीचे जो पानी है इस बार क्या हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा है, नीचे आप पाँव डालोगे डायरेक्ट स्लिप करके नीचे। अब देखिए अभी तो हो गया, मॉर्निंग में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उस टाइम तो फिर अर्घ देना होता है ना। अभी तो बस आप एक एक करके डाली दे दो, वो अर्घ दे देंगी, बट मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में तो हम लोग को खुद ही दूध का अर्घ जो होता है वो तो देना होता है। तो अभी तो चलो बचा के निकल रहे हैं, बट मॉर्निंग में आई थिंक पानी में जाना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट जितना भी डाली था, और कुछ यहाँ पे दीदी का भी था, मम्मी का भी था, और 1-2 आंटी की जो अगल बगल की हैं उनका भी था, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और फिर इसी के साथ क्या हुआ कि मेरा हाथ भी जल गया अगरबत्ती लग के। और होता है छठ पूजा में किसी न किसी को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत तो जलना ही पड़ता है। मे बी शायद हम लोगों से कुछ कमी जो होता है ना, भूल चूक, इसकी वजह से माता शायद थोड़ा सजा दे देती है छठी माई। बट हो गया, हम लोग फन भी कर रहे थे, मस्ती भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब 1 साल बाद ही आएगा है ना, तो जो भी पल मिले उसको मस्ती से एंजॉय करें। हम लोग भी बहुत खुश थे। और दीदी का पूजा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उस साइड में जितनी भी आंटियाँ थी वो लोग भी उठ के अपना जो भी अर्घ देकर, अर्घ नहीं सॉरी, भगवान जी को प्रणाम करके जो भी होता था वो करके वो लोग चली गई थी। लास्ट में दीदी ही बची थी, 2-4 दीदियाँ और भी थी शायद वहाँ पे। फिर एक एक करके दीदी का भी पूजा कंप्लीट हो गया और सारा सामान हम लोगों ने उनको दे दिया। ये जो नारियल आप लोग देख रहे हैं, ये नारियल मेरी प्रीति का बेबी जो है ना, वो 4 साल मतलब 4 साल बाद आया, तो उसके लिए बहुत सारा मन्नत था। तो दीदी ने भी मान दिया था कि प्रीति को अगर बेबी हुआ तो एक नारियल देंगे। तो बस उसी का भी वो नारियल देना स्टार्ट कर दिए। और फिर ये
ये ठेकुआ इनकी बड़ी बेटी के लिए इनकी सासू माँ ने मन्नत रखी थी कि मेरी मतलब बड़ी पोती, जो बड़ी घर की जो औलाद होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है ना। या तो पोता पोती हो या फिर खुद के बच्चे हों, जो पहली औलाद होती है उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वो हमें एक अलग ही मतलब एहसास दिलाते हैं। दूसरा तीसरा भी होता है बट ऐसा नहीं है, उसका गलत अर्थ मत निकालिए। लेकिन होता क्या है कि मतलब जो पहली औलाद होती है उस वो मन्नतों से मतलब माना जाता है, क्योंकि वो पहली होती है, इसकी वजह से। तो उनकी दादी ने भी हर साल ऐसे ही ठकुआ दीदी बनाती है और देती है। फिर ऑलमोस्ट जितना भी था सब हम लोगों ने पूजा कंप्लीट कर लिया। ये एक दो और बचा था। कुछ लोगों ने, इनका पता नहीं किनका मन्नत है, कुछ लोग मानते हैं तो खाजा भी चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग खाजा चढ़ाते हैं, कुछ लोग मतलब अब पता है सबसे बड़ी बात, मेरी ननिहाल में और मेरे मतलब ससुराल का तो नहीं याद है, बट मायके में भी क्या होता है, भुसबा, आप लोग जानते हैं या नहीं पता नहीं, वो भी चढ़ता है बट इनके यहाँ नहीं चढ़ता है। तो होता होगा सबका, छठ पर्व का भी तो जो जो मानते हैं हर जगह का अपना अपना होता है। तो यहाँ पे तो वो नहीं होता था बट ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गई। हम लोगों के जहाँ पे घाट है ना उसके बगल में भी एक बार मैंने सुना था, पूरा क्लियर तो पता नहीं, बट उनको भी बेबी नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने मन्नत मांगी थी। अभी क्या है कि दोनों बहनों के गोद में बाबू है या बुन्नू है पता नहीं, बट ऐसा है ना कि छठी मैया ने उनकी गोद खोल दी, तो वो जो मन्नत है वो पूरा कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं रूम। देखिए शुभू क्या कर रहा था। मामू रिटर्न का भी ले लेते हैं ब्लॉग, क्योंकि 2-4 दिनों से आपने नहीं डाला और मैं यहाँ मायके चली आई थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, मेरे साथ साथ बाबू का भी तबीयत ख़राब था, इसके वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। और हफ्ता दिन के बाद 8-9 दिन के बाद आज मैं ब्लॉग डालूँगी। तो मैंने सोच ही लिया था चलो ब्लॉग अभी नहीं दे रही हूँ तो छठ पर्व से ही शुरू करूँगी। फिर यहाँ पे भगवान जी बने हुए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रणाम किया इनको। बहुत कम जगह बनता है और कहीं कहीं तो बनता भी नहीं है, लेकिन बनना चाहिए छठ पर्व के लिए। और फिर ये एक होता है विश बोल के, पता नहीं कुछ लोग जलाते हैं और अपनी विश मांगते हैं, शायद पूरी होती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने कोशिश भी की 1-2 बार करने की, पता नहीं सीक्वेंस नहीं मिल रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा। फिर आ जाती हूँ घर। और अभी देव उठाना के एकादशी 2-3 दिन बाद है, वहाँ उस तक तो ऐसे ही सजावट रहेगी, ऐसे लगता है जैसे दिवाली आज भी हो। दिवाली के बाद जो सजना शुरू होता है तो फिर देव उठाना के एकादशी तक ऐसे ही रहता है। फिर हम लोग घर आ जाते हैं, बहुत थक चुके होते थे, सभी लोग बहुत थक गए थे, मम्मी थी, बाबू था, हर कोई। फिर घर आकर के हम लोग खाना बनाने लगते हैं, क्योंकि कल सुबह ही फिर मॉर्निंग में जाना है घाट पे। और फिर देखिए अभी बज रहे हैं 4, हम लोग 3-3:30 में उठ चुके, 3 बजे ही उठ चुके, नहा धो करके रेडी हो गए। रेडी होकर के हम लोग घाट पे चले जाते हैं इतने टाइम में, क्योंकि शाम में तो आप 10 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, मैंने बताया ही आपको यहाँ का। फिर हम लोग तैयार होकर के चले जाते हैं घाट पे। और यहाँ पे जितने भी दिए थे सारे दिए जल चुके थे और कितना सुंदर लग रहा था। एक तो रात का टाइम था, ऊपर से चकमक चकमक लग रहा था पूरा। और छठी माई का महिमा क्या ही भूलूं, मैंने पहले भी बोला अभी फिर से बोलती हूँ, ये 4 दिनों का पर्व नहीं, ये 1 साल का इंतज़ार है। और कितना ईजिली देखिए हो गया, पूजा भी ख़त्म हो जाएगा और फिर 1 साल आप इंतज़ार करो। फिर वहाँ पे हवन डालना होता था, तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे हवन डाल दिया, क्योंकि कहते हैं कि इसका जो धुआं होता है वो लगना चाहिए, वो धुआं लगने से बहुत अच्छा होता है। मतलब पता नहीं, हर लोग अपने हिसाब से मानते हैं, सबका अपना अपना मन्नत है। फिर पूजा ख़त्म करके एक लोगों ने जो भी था हवन कर लिया। और यहाँ इसने भी, ये मैंने बोला ना कुछ देर पहले कि मतलब नटवा जो नचवा रहा था यही था सेम, तो इसने फिर से एक विश मांग करके ये अपना उड़ाने के लिए दे देती है। और फिर आज मैंने कल की तरफ बोला था आज मुझे पानी में जाना ही पड़ेगा, फिर मैं आ जाती हूँ पानी में। थोड़ा सा तो पाँव स्लिप किया, फिर क्या हुआ कि सडनली स्नेक दिखा। स्नेक देखने के बाद थोड़ा सा डर तो लगा, बट बोले नहीं, जब यहाँ व्रत वाले लोग बैठे हैं इनको कुछ नहीं होगा तो मुझे क्या होगा, है ना। तो मैं भी पानी में चली जाती हूँ अर्घ देने के लिए। और दीदी का पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। फिर एक जो भी होता है प्रसाद वगैरह सब दे देंगे इनको, फिर सूरज भगवान को अर्घ दे देंगे। और दिन जो सूरज भगवान उगते हैं उसमें और आज में कितना फ़र्क होता है ना। आज का मतलब रंग भी अलग होता है, गोलाकार भी अलग होता है, और कितनी बेसब्री से इंतज़ार होता है। इसीलिए शायद सूरज भगवान कुछ ज़्यादा ही टाइम लेकर के इस बार उदय होते हैं। फिर हो गया एक करके जितने भी थे, दीदी के बाबू लोगों ने भी अर्घ दे दिया। फिर पापा, मम्मी, भाई, शुभम, नानू सबका टर्न था, तो एक करके सब लोग
छठ भगवान का पूजा कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्रसाद थे, एक केला बचा था तो वो केला भी मैंने दीदी को दे दिया प्रसाद वो करने के लिए। फिर एक एक करके जितने भी लोग थे सभी अर्घ दे रहे थे। मेन ये नीचे जो पानी है ना, यहाँ पे पैर स्लिप होता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा पाँव डालते ही वो नीचे की तरफ स्लिप कर देता है। बट फिर भी सब लोग जा कर के पूजा कंप्लीट कर लिए। और इसी के साथ छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। और ये ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। और मेरा साड़ी बहुत ज़्यादा भीग चुका था, तो पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग निकल जाते हैं अब घर के लिए। तो राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।